मतलब आपको जितना इंसेन लगता है दिखने में उतना डिफिकल्ट है नहीं। इसमें सिर्फ आपकी 50% पुलिंग स्टैंड और 50% टेक्निक यूज होती है और आज इस वीडियो में मैं दोनों बताने वाला हूँ। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशीष कैली, लेट्स गो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पुलिंग स्टैंड की और पुलिंग स्टैंड को डेवलप करने के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज पुलअप्स होती है और एटलीस्ट आपको कम से कम 15 से 20 पुलअप्स आनी चाहिए और मैं आपको दिखाऊंगा परफेक्ट फॉर्म और एक रॉन्ग फॉर्म। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एक रॉन्ग फॉर्म की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये पूरी रॉन्ग फॉर्म है, इसमें मैं हाफ रैप कर रहा हूँ और मेरी एल्बो भी जो है बाहर की तरफ खुली हुई है और मेरी चेस्ट भी मेरे बाहर से टच भी नहीं हो रही है। तो ये गलत फॉर्म है, तो ऐसा तो बिल्कुल भी ना करें। और अब हम बात करने वाले हैं एक परफेक्ट फॉर्म की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं एक डेड हैंग पोजीशन में हूँ और फिर मैं पुलअप्स को कर रहा हूँ। इसमें मेरी प्रॉपर चेस्ट भी बाहर से लग रही है और मेरी जो एल्बो मेरी बाहर की तरफ नहीं है, मेरी एल्बो जो है अपने पीछे की तरफ है। तो ये एक परफेक्ट फॉर्म है, तो आपको पुलअप्स भी ऐसे ही करनी है। तो ये बात हो गई पुलअप्स की। तो अब बात करते हैं स्ट्रेंथ की। तो स्ट्रेंथ डेवलप कैसे होगी? देखो, स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए आपको अपनी लिमिट को पुश डाउन करना पड़ेगा। अगर आप पुलअप्स के चक्कर में रहोगे तो आपकी लिमिट पुश नहीं होगी, आपको वेटेड पुलअप्स ट्राई करनी पड़ेगी। आपकी लिमिट को पुश कैसे करोगे? लाइक आप स्टार्टिंग कर सकते हो 5 kg से। 5 kg से आप पुलअप्स करो, उसके बाद उसको 10 kg शिफ्ट करो, फिर 10 से 15 kg पे। ऐसे आपकी स्ट्रेंथ डेवलप होगी जिससे कि आपकी हाई पुलअप और मसल दोनों ही क्लीन होगी और बेटर होगी। तो अब बात करते हैं हम टेक्निक की। अब टेक्निक क्या है इसके अंदर? सबसे पहले इस पे आता है आपका स्विंग। आप पहले स्विंग को समझना होगा। तो हम बात करेंगे अब लाइट स्विंग के बारे में। तो अभी जो मैं कर रहा हूँ ये एकदम लाइट स्विंग है, ये एक नॉर्मल स्विंग है, ये एकदम स्लो होता है, आपको कुछ इस तरह से ही करना है। और अब ये जो मैं कर रहा हूँ ये फास्ट स्विंग है, तो आपको तो ये बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि फास्ट स्विंग करोगे तो मतलब तो बिल्कुल नहीं होगा, आपको लाइट स्विंग ही करना है। और आप जब लाइट स्विंग करोगे जब आपकी बॉडी आगे की तरफ जाएगी और जब वो अपने एंड पॉइंट से बैक होना स्टार्ट होएगी, उसी एंड पॉइंट से ही आपको एक कर्व पुल करना होता है। तभी आपकी बॉडी एक नॉर्मल हैंगिंग पोजीशन से एक बार डिप वाले पोजीशन पे ट्रांसफर होती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था पुलिंग स्ट्रेंथ मैटर करती है। अगर आपकी पुलिंग स्ट्रेंथ बेटर होएगी तभी आप ये ट्रांजिशन कर पाओगे। तो आपको कर्व पुल के साथ साथ आपको टक पुल भी करना है। जैसा कि आप देख सकते हो जब मैं अपनी बॉडी को पुल कर रहा हूँ तो मैं अपनी नीज को बैंड कर रहा हूँ, इसी को ही टक पुल कहते हैं। और साथ ही साथ में जब आप टक पुल करोगे, जब आप अपनी बॉडी को पुल करोगे तब अभी उसी सेम टाइम में अपनी रिस्ट को आगे की तरफ रोटेट करना है ताकि आपका ट्रांजिशन बेटर हो और इजी हो। और जैसा कि मैंने आपको बताया पुलिंग स्ट्रेंथ तो मैटर करती ही है। जब आपकी ये सारी चीज़ें बेटर फॉर्म में होने लग जाएगी तो मतलब आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ये कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। यही एक छोटी सी टेक्निक है। पहले एक लाइट स्विंग लो और एंड पॉइंट से ही अपनी बॉडी को अपना बस पुल कर लो, अपनी नीज को थोड़ा सा बैंड कर लो ताकि आपको एक हाइट मिले, एक हाई पुल मिले और देन यू कैन अचीव मसल अप। तो गाइस ये आपको वीडियो कैसी लगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो मसल अप सीखना चाहते हैं। एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।